नमस्कार, आदाब। इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम काफी अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है जो फर्स्ट टाइम इग्नू के अंदर अपने एग्जाम देने वाले हैं, वो यानी कि वो सारे बच्चे जिन्होंने रिसेंटली जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया है और जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 में बैठने वाले हैं या फिर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 को देने वाले हैं, तो उनको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको कंसिडरेशन में ला करके वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इग्नू के अंदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाने हैं, या फिर दूसरा सवाल, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिन्होंने आज तक इग्नू के अंदर कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया है। अब आप चाहे पीजी में एडमिशन लिया हो, चाहे आप लोगों ने यूजी में एडमिशन लिया हो, लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम है इग्नू के अंदर, आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें कैरी करके लेके जानी है। देखिए, आपको दो चीजें जरूर अपने साथ लेके जानी है। पहली जो आपको अपने साथ लेके जाना है वो है आपका हॉल टिकट, जिसको आप लोग एडमिट कार्ड भी बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स। चाहे आप लोग इसको हॉल टिकट बोल दीजिए या फिर एडमिट कार्ड बोल दीजिए। अब आपको जरूर ध्यान में रखना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आपको चाहिएगा, प्रिंट आउट आपको चाहिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर कंसिडरेशन में रखनी है, जब आप अपने हॉल टिकट या एडमिट कार्ड को प्रिंट करवाते हैं तो मेक श्योर करके आप अपना प्रिंट कलर्ड रखिएगा। और इसके ऊपर दो बातों का जरूर ध्यान रखना है। हॉल टिकट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहला, आपका इसके ऊपर फोटो बिल्कुल अच्छा जो आपने स्पेसिफिकली चूज करना है वो आप पासपोर्ट साइज फोटो लगा लीजिएगा। प्लस में इसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने बड़े जरूरी है। ये दोनों चीजें आपके हॉल टिकट के ऊपर या एडमिट कार्ड के ऊपर होना जरूरी है। ये सबसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट रहेगा, इसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या हो गया है, आपका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड हो गया है, जो कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए अलोंग विद योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो एंड योर सिग्नेचर। ये पहला डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इस हॉल टिकट को किससे वेरीफाई किया जाएगा? जो आपको इग्नू के अंदर आई कार्ड मिला हुआ है उसका एक प्रिंट आउट आप सभी के पास होना चाहिए। यानी कि इग्नू हर एक बच्चे को जो उसके यहाँ पे स्टडी करता है उसका आइडेंटिटी कार्ड देता है या आई कार्ड देता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड देता है, वो आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में या एग्जामिनेशन हॉल में आप एंट्री लेना चाहते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट के साथ एक तीसरा डॉक्यूमेंट और है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है 100%, तो मेक श्योर करके आप लोग अपना पहले ही कैरी कर लीजिएगा। वो है मिनिमम आप लोग अपना जस्ट लाइक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप लोग साथ रख सकते हैं। मैं इसी साई कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड जस्ट लाइक आप लोग अपना आधार साथ रख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अगर आधार कार्ड लेके जा सकते हैं या 10th का मार्कशीट लेके जा सकते हैं। मैं ज्यादा प्रीफर आपको करता हूं कि आप लोग अपना आधार कार्ड अपने साथ रखिएगा। इन दोनों डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए सम केसेस में आपको आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए हैं, आधार कार्ड आपका हो गया है, हॉल टिकट आपका एडमिट कार्ड हो गया है, प्लस में आई कार्ड हो गया है। अब आपको समझना यह है, इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी पेपर अपने साथ लेके जाते हैं, चाहे वो आपका ब्लैंक ही पेपर क्यों ना हो, तो आपको वो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। ना ही आप लोग अपनी आंसर शीट को एग्जाम सेंटर से बाहर लेके आ सकते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसी कोशिश की है पिछले कुछ सालों के दरमियान की आंसर शीट को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लाने की कोशिश की है, या कुछ चीटिंग वगैरह एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाने की कोशिश की है। तो दोनों ही केसेस में ये आपके ऑफेंस माने जाएंगे। और इस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपका न केवल एडमिट कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, न केवल आपके पेपर कैंसिल कर दिए जाएंगे, बल्कि यहां पे आपको एक समस्या और देखने को मिलती है, वो है आपका यूएफएम, और आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है। कुछ केसेस में आपको ऐसा देखने को मिला है। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मींस का एक केस होता है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वहां पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप सिर्फ इतनी सी बात रखें कि इन तीन डॉक्यूमेंट के अलावा आप लोग एडमिट कार्ड और आपका जो आई कार्ड है और जो आधार कार्ड है, इसके अलावा आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई और डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। रेदर देन अगर आप लोग ऐसा करते हैं या अंदर से कोई डॉक्यूमेंट बाहर लेके आते
हैं, जैसे मैंने बताया आंसर शीट थ्रो आपके ऊपर यूएफएम अनफेयर मींस का केस भी लग सकता है। इट्स ए ऑफेंस, ये एक गुनाह है, आप लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा, इन 3 पेपर के अलावा आपको जो भी पेन एंड पेंसिल वगैरह की जरूरत होती है आप लोग वो अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिसको आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। पेन पेंसिल जो भी आप लोगों का एसेंशियल है लिखने के टाइम पे, वो सारी चीजें आप लोग अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाते टाइम या जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने साथ नहीं रखनी, उन सभी चीजों का डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आप सभी के साथ, 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आपको एक आंसर शीट दी जाती है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, जो भी आपका रीजनल सेंटर रहेगा, जो एग्जाम सेंटर रहेगा, उस एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है वो आपकी वन एंड ओनली आंसर शीट रहेगी। इसका मतलब नो एक्स्ट्रा आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलेगी। आपको अपने आंसर्स को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में वर्ड्स की लिमिटेशन के साथ आपको इसी आंसर शीट में, जो आपको आंसर शीट दी जाती है, इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम और कोर्स। आपका जो भी कोर्स रहेगा और जो अभी आपके प्रोग्राम रहेंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे वेरी करते हैं, उसी के हिसाब से आपकी आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आपको मेंटेन करके अपनी आंसर शीट को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये हो कि हमें एक्स्ट्रा आंसर शीट मिल जाएगी। नहीं, आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट इग्नू के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा 2 बातों का और आपको जरूर ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली जब भी आप लोग आंसर शीट फिलअप करते हैं ना, जब भी आप लोग अपनी आंसर शीट फिल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रहेगा या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका फिलअप प्रोसेस रहेगा वो रहेगा कि जो फ्रंट पेज आपको दिया जाता है, फर्स्ट पेज जो आपको दिया जाता है, जैसे आप लोगों ने ओएमआर सीट भरा होगा या फिर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किए होंगे 10th का या 12th का, तो आप सभी को पता है फ्रंट पेज इज मोर इंपॉर्टेंट, जहां पे आपकी सारी एसेंशियल डॉक्यूमेंट, एसेंशियल डिटेल्स को फिल किया जाता है। सेम ऐसे ही आपको फ्रंट पेज को बहुत डिटेल में फिल करना है, बहुत अच्छे से सोच समझ के फिल करना है, वहां पे मिस्टेक नहीं करनी है। और कोशिश ये कीजिएगा कि वहां पे मिस्टेक ना हो और ना ही कोई आप व्हाइटनर या फ्लूइड का यूज करें। एज इट इज जितना भी क्लियर आप लोग कर सकते हैं उतना क्लियर पहला पेज आप लोग करने का कोशिश कीजिए, ताकि चेकिंग के टाइम पे आपको कोई डिफिकल्टी यहाँ पे देखने को ना मिले। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, जो आपके एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड है, लेट अस कंसीडर कि आप लोगों का एग्जाम मान लीजिए 12 बजे होने वाला है, तो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने वाले हो इग्नू के अंदर, पहली डिफिकल्टी तो आपको ये आएगी कि आपको आपके एग्जाम सेंटर का नहीं पता होगा। एग्जाम सेंटर को आपको जरूर सर्च करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ले दे के जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हो तो वहां पे आप जब अपने सिटिंग प्लान को चेक करते हो तो वहां पे आपको एक लंबी भीड़ देखने को मिलती है। अमूमन ऐसा होता है, बहुत लंबी भीड़ वहां पे लगी रहती है, तो वहां पे भी टाइम आपका जाता है। और आप लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी वहां पे होगा, चीजें इतनी इजीली आपको पाएंगी भी नहीं, तो वहां पे भी आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कोशिश इस तरीके से कीजिएगा, जो आपका एग्जाम का टाइम है उस एग्जाम के टाइम के करीब 40 मिनट पहले आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाएं। देखिए, ये मैं आपको बहुत सोच समझ के बातें बोल रहा हूं, आपको 30 से 40 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ले लेनी है। अब कई बच्चे इसको अदरवाइज लेके चलेंगे कि 3 से 40 मिनट पहले हम लोग चलेंगे। अगर आप श्योर हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल का पता है, एग्जामिनेशन सेंटर का पता है, एड्रेस ओके है, तो आप लोग 30 से 40 मिनट पहले चल सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को आपके एग्जामिनेशन सेंटर का पता नहीं है वो डेफिनेटली थोड़ा और पहले निकलिएगा, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुंच पाए और टाइम से आप अपने पेपर में बैठ पाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जितने भी इग्नू के अंदर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 में बच्चे बैठने वाले हैं उन सब के लिए। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लान।